कवरेज की और साथ साथ जो इंटरव्यूज हैं। ज़ैनब अब्बास मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रही है। ज़ैनब अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और यकीनी तौर पर ज़ैनब नेशनल T20 का होना, जैसे हमने पहले ही बात की थी, आप तो फिर अब ये मैचेस कवर भी करके आई, क्या ऑब्जर्वेशन रही? यकीनी तौर पर हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, डबल 100 भी बहुत ज्यादा मैचेस हमने देखे। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिखाई दिया कि मैचेस ज्यादा चेज नहीं हुए, लेकिन स्टिल एक डेवलपमेंट जरूर हुई है और एक क्रिकेट का मेला जरूर सजाए। देखिए क्रिकेट को तो जारी रखना ना हमने। अब जिस तरह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिजनेसेस वगैरह लोग अपने इन कंडीशंस में जारी रखना है, उसी तरह क्रिकेट को भी जारी रखना है, डोमेस्टिक को भी जारी रखना है। और ये है कि अच्छा है कि आपके प्रोटोकॉल्स के साथ ये टूर्नामेंट हो रहा है। प्रोटोकॉल्स डेफिनेटली होने चाहिए, प्रोटोकॉल्स ऑन फील्ड भी थे। प्लेयर्स जो हैं वो बबल में हैं, यू कांट रियली गो नियर देम, या उस तरह से उन्होंने एक फासला इख्तियार किया हुआ है। अगर आप देखिए कि इंटरव्यूज नहीं हो रहे, नॉर्मली T20 का अपने साइडलाइन इंटरव्यू जरूर होते हैं, प्रेजेंटेशन भी एक फासले से हो रही है। तो ये सारे मेजर्स जो है दिए जा रहे हैं। और जनरली सैनिटाइजेशन के लिए आपको सैनिटाइजर, फिर मास्क वगैरह, सो प्रोटोकॉल सारे लिए जा रहे हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक के एक बार फिर से जो आपके शायकीन है उनको मौका मिल रहा है अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने का, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड मेरा जो ये था वो ये था कि इस टूर्नामेंट से होपफुली आपको कोई नया लड़का मिल जाए जिसने परफॉर्म करे या जिसने प्रॉमिस दिखाया। एंड कुछ ऐसे हैं नाम जो कि हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अभी तक की अच्छी कारकर्दगी दी है, लेकिन आगे अभी भी मैचेस बाकी हैं, पूरी पिंडी की लेग है और उसमें काफी इंटरेस्टिंग फेज में जा रहा है ये टूर्नामेंट। ज़ैनब आपने यकीन तौर पर हम सब ने भी बहुत ज्यादा कवरेजेस की हुई हैं, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स में जहां खिलाड़ी प्रेजेंटेशन में बेचारे अकेले खड़े हैं, इसी तरह इंटरव्यूज नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़ा टफ ना, चूंकि अगेन ये फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये इतना आसान नहीं है। देखिए ना, फैमिलीज को भी आज PCB ने इजाजत दी, और आई थिंक ठीक है अगर प्रोटोकॉल्स के तहत, प्रीकॉशंस के तहत आप फैमिलीज को रीयूनियन करने दे सकते हैं, आई थिंक वंडरफुल थिंग। क्योंकि बायो सिक्योर में रहना आई थिंक बहुत मुश्किल है, शायद इतना आसान लोगों को एज्यूम करना है। घरों में जब हम सब बैठे थे तो उसका भी हम सब पे इम्पैक्ट आ रहा था कि जनाब कब निकलेंगे, कब घूमे फिरेंगे। तो आई थिंक बड़ी एक डिफरेंट वर्ल्ड होगी। आपने कैसा एक्सपीरियंस किया इसको? मैं तो मतलब ये था ना कि हमारा तो ऑब्वियसली मैच खत्म होता है कोई 11:30 बजे, उसके बाद आपका स्टूडियो होता है, सो यू आर एट वर्क द होल डे एसेंशियली। वहां पे मैंने जैसे आपको बताया कि कमेंटेटर्स बॉक्स में भी इस तरह से था कि लोगों को यही कहा था कि मास्क वगैरह पहने। कुछ देर पहन रहे थे, फिर खाने के लिए कुछ खाना पीना करना होता था, फिर थोड़ी देर के लिए उतार लिया, कुछ इसी किस्म का सिलसिला जो था वहां चल रहा था। लेकिन फैमिलीज का आना आई थिंक बहुत मुश्किल है। आज ही मेरी इनफैक्ट किसी एक प्लेयर से, इंटरनेशनल प्लेयर से बात हो रही थी जिसने इंग्लैंड की सीरीज में खेला, एंड द वन थिंग दैट दे स्पोक अबाउट वाज कि इन हालात में बायो सिक्योर बबल में खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मैच खत्म करके अपने सिर्फ कमरे तक महदूद होते हो और उसके बाद आपको अगले दिन ट्रेनिंग करनी है और फिर उसके बाद दोबारा से आपको मैच खेलना है। सो देयर इज नो रिलीज एनीवेयर, कि अगर आप कहीं बाहर जा सको, कहीं फैमिली से बात कर सको। तो एक लिहाज से आई थिंक दे रियलाइज कि फैमिलीज, क्योंकि जो अगर वो यहाँ से भी अब अगर अपने अपने घरों में जाते हैं तो अपनी फैमिलीज के साथ ही होते हैं जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं। सो एक तरह से अच्छा है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन प्रिकॉशन फिर भी लेना चाहिए। कराची में रेट्स आपको बताइए कुछ ज्यादा हो गए हैं, कुछ उन्होंने दोबारा से पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। सेकेंड वेव डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। सो ये नहीं है कि अब हम सब इजी होके बैठ जाएं, लेकिन ये जरूर है कि जिन लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप क्रिकेट को खेलो और उसको आगे बढ़ाओ। जी हाँ, वो कहते हैं ना न्यू नॉर्मल, तो न्यू नॉर्मल यही है जनाब के मास्क पहने हुए हो, तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हो। लेकिन अब क्रिकेट पे वापस आते हैं ज़ैनब, और यकीन तौर पर बड़ी इंटरेस्टिंग ये सारी कॉम्पोजिशन रही इन मैचेस की। एक अच्छी चीज जरूर थी, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि हमने 200 रन्स जो है वो अब चेस मतलब बनाने शुरू कर दिए हैं। ऑब्वियसली चेस करना भी आ ही जाएगा, लेकिन आई थिंक ये क्रेडिट जाता है। जैसे PCB ने भी बड़ा अच्छा वो ट्वीट किया जहां उन्होंने मुल्तान के जो ग्राउंड स्टाफ था उनको बड़ा ट्रिब्यूट किया। अच्छी ग्राउंड बनाई गई, कंडीशन, पिच अच्छी थी, आउटफील्ड अच्छी थी, रन्स हुए, और सबसे बड़ी बात फैंस इसी तरह की क्रिकेट को एंजॉय करते हैं कि आपकी हाई स्कोरिंग मैचेस T20 के हों, एंड वी रियली होप के पिंडी में भी हमें यही कुछ देखने को मिले।
शुरू में हाई स्कोरिंग गेम्स गफार ज्यादा देखने को मिली थी. यू सॉ 200 स्कोर्स बीइंग मेड एंड चेज डाउन, ऐसा भी हुआ. लेकिन अब जो हमने चीज जो देखी है, जो मैंने ट्रेंड देखा है टूर्नामेंट में, वो ये है कि जिस टीम की ऑब्वियसली बैलेंस ओवरऑल अच्छा है, लेकिन जिस टीम की बॉलिंग ज्यादा तगड़ी है वो टीम डेफिनेटली हैज एन एज ओवर द रेस्ट. जिस तरह से नॉर्दर्न आप देखेंगे लीड कर रहे हैं, और नॉर्दर्न की टीम में आपके पास आप उनका पेस अटैक देखेंगे. मूसा खान हो गया, मोहम्मद आमिर हो गए, हारिस रऊफ हो गए, फिर उनकी स्पिनर्स में शादाब खान. पूरा वर्ल्ड क्लास अटैक है. मेरे ख्याल में किसी भी टीम को जाके वो T20 में चैलेंज कर सकते हैं. दे आर मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस टीम है वो. बहुत बैलेंस टीम है. और अभी इमाद वसीम बाय द वे मिसिंग है, अभी वो टीम में नहीं है, हालांकि वो भी ऑलराउंडर कब वो ज्वाइन करें. आई थिंक अभी मेरे पास कंफर्मेशन ये इत्तला नहीं है. डू यू थिंक ही विल बी ज्वाइन इन पिंडी? पिंडी में ही जो मुझे पता है वो पिंडी में ही ज्वाइन करेंगे. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर. ये एक और बुरी खबर है उनके कंपेटिटर्स के लिए कि इमाद खुद इतना अच्छा वाइटैलिटी ब्लास्ट के अंदर टीम के साथ जीत के आ रहे हैं. डेफिनेटली वो तो और आके T20 के बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं. तो मुझे लगता है कि रनअप डेफिनेटली नॉर्दर्न की टीम तो और टफ टाइम देने वाली है आने वाले मैचेस में. जी हाँ. आई थिंक हुआ ये कि शुरू में ये पिचेस अगर अभी तक आपने देखी है तो दे वर ट्रू पिचेस. कोई इसमें एज सच मूवमेंट नहीं थी बॉलर्स के लिए शुरू में. तो यहाँ पे फिगर आउट किया बॉलर्स ने कि बॉलिंग कैसे करानी है. जिसमें अगर आपको याद होगा पहला मैच जो शाहीन शाह अफरीदी थे KP के लिए जो खेलते हैं, उनका इतना अच्छा नहीं गया. ही वाज अ बिट ऑल ओवर द प्लेस. थोड़ा सा उन्होंने उस तरह से विकेट्स नहीं ले सके, एंड देन ही केम बैक वेरी स्ट्रांगली इन द नेक्स्ट वन. सो समझ आ गई यहाँ पे किसी पेस चेंजेस आपने कैसे करने हैं, वेरी करनी है, वेरिएशंस कौन सी लानी है, क्या लेंथ बॉलिंग करनी है, किस लेंथ पे बॉल करानी है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए. सो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता टीम्स को अब समझ आ रही है. और जिनकी बॉलिंग जरा ज्यादा तगड़ी है, जिनके पास प्रॉपर बॉलर्स है, स्पेशलिस्ट है, पेस अटैक उनका तगड़ा है, दे आर द वंस हु आर एट द टॉप. जिनकी बॉलिंग नहीं है उनको फिर वो यही है ना कि अगर आपने 200 भी किया और आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, यू वोंट बी एबल टू डिफेंड इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. बिल्कुल आपने ठीक कहा. चूंकि हम अब टीम्स की बात करें अब तो जो परफॉर्मेंस है, तो एक रिपोर्ट भी हमने बनाई है कि तमाम टीमों की पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्या पोजीशन है. पहले अभी शॉर्ट रिपोर्ट देखिए, फिर आके ज़ैनब से बात करते हैं. नेशनल T20 कप में मुल्तान के मैचेस का मरहला मुकम्मल हो गया. टूर्नामेंट के बाकी मैचेस 2 रोज आराम के बाद 9 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेले जाएंगे. पहले मरहले के इख्तिताम पर दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न टीम नाकाबिले शिकस्त रही. नॉर्दर्न 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है. खैबर पख्तूनख्वा की टीम पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है. KPK ने 5 मैचेस में से 4 जीते जबकि 1 में शिकस्त हुई. बलोचिस्तान की टीम 5 में से 3 मैचेस में फतूहात हासिल कर सकी. बलोचिस्तान का 6 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है. सिंध और सेंट्रल पंजाब की टीमों के 2-2 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर सिंध का चौथा और सेंट्रल पंजाब का 5वां नंबर है. टूर्नामेंट में सदर्न पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी पोजीशन पर है. सदर्न पंजाब ने अब तक 4 मैचेस खेले और इन्हें एक में भी फतह ना मिल सकी. तो पॉइंट्स टेबल आपने देखा और पुरान में ब्रेक की जानिब चलते हैं. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जो पॉइंट्स टेबल के टॉप 6 बल्कि जो टॉप 3 टीमें और फिर 3 जो बॉटम पे टीम है, इनको डिस्कस करेंगे. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. रिप्ले में खुशामदीद. और ब्रेक से पहले हमने पॉइंट्स टेबल की बात की थी. पॉइंट्स टेबल के हवाले से आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी. और ज़ैनब, यकीन तौर पर अगर हम बात करें बलूचिस्तान की टीम की, मैं बात जरूर करूंगा क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की भी ख्वाहिश है, फर्स्ट क्लास मैचेस भी हुए कि वो एक ऐसा रीजन है जहां हम क्रिकेट को बहुत प्रमोट करें. और मैंने जो अपनी रिसर्च की, मुझे पता चला कि जो तकरीबन 40 से 45 का पूल है उसमें 20 से 25 प्लेयर ऑलरेडी बलूचिस्तान के स्क्वाड में शामिल है, जिसमें अंडर 19 भी है, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास टीम है. अब्दुल वाहिद बंगलजई को फैसल इकबाल ने प्रमोट भी किया है फर्स्ट 11 में, सेकंड 11 में परफॉर्म कर रहा है. आई थिंक वंडरफुल साइन के बड़ी प्रोएक्टिव हमें अप्रोच नजर आ रही है कोचेस की. एटलीस्ट 3 कोचेस ने सेकंड 11 से लड़कों को फर्स्ट 11 में लेके गए. और आई थिंक अब बड़ी अच्छी बात होगी कि अब्दुल वाहिद बंगलजई परफॉर्मेंस करें और परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि बलूचिस्तान का टैलेंट जनाब हम सबको ये मानना है ना कि और वहां ज्यादा क्रिकेट होनी चाहिए और वहां से भी हमें लड़के मिले. अपॉर्चुनिटीज आप दोगे इन रीजन्स को, उतनी ही जो है आप सॉर्ट ऑफ प्रमोट करोगे, क्रिकेट को प्रमोट करोगे इन रीजन्स में. सबको पता है कि जब आपका कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता था, उसके बाद जब वो बलूचिस्तान में गए, वहां पे अगर आपको याद होगा कि क्या बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे मनाजिर थे सारे वो.
सो दैट शोड टू यू के क्रिकेट जो है यहाँ के हर नुक्कड़ में, जिसे कहते हैं ना, बसी हुई है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी वो हो. सो मुझे खुशी है कि वहां से अगर हमें कोई प्लेयर्स मिले तो आई बी हैप्पी कि वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने रीजन को भी. और अभी भी हमने देखी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज, उमर गोल हो गए, फिर ओवरऑल जो है कुछ अच्छी बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस भी नजर आई हैं इस टूर्नामेंट में. सो आई होप कि ये थोड़ा सा और कंपेटिटिव हो आगे वाली जो लेग है. दैट्स व्हाट आई वांट के और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नजर आए और यंगस्टर्स मिले जो कि आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक और चीज है ना बड़ी अच्छी है इस ये नेशनल T20 की, कि जो आपके कोचेस हैं, अगेन वसीम बहुत अच्छा ग्रूम हो रहे हैं. कल को पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात भी ली जा सकती हैं. फैसल इकबाल हो गए या बासित अली हो गए. स्पेशली फैसल की अगर मैं बात करूं, बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जाके टीम को संभाला. NOC का प्रॉब्लम हुआ, लग ही रहा था पता नहीं वो पार्ट होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन इट्स अ वंडरफुल साइन कि इन कोचेस को काम करने का मौका मिला है. जो मेरी अब तक थोड़ी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, फ्रीडम है इनके पास, अपनी अपनी टीमों को प्लान कर रहे हैं, सेकंड 11 हो, अंडर 19. आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज है कि ये सब लोग, हमें पहले टीवी पे, अच्छी बात है टीवी पे आना चाहिए, इंटरव्यूज हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग अब फील्ड में आए हैं और अब इनको वो चीजें इंप्लीमेंट करने का या वो जो बातें करते थे उनको अब अमली तौर पे करने का मौका मिल रहा है. तो ये एक अच्छी चीज है कि हमने वो बैरियर तोड़ा कि पुराने पुराने कभी लोग हम देखा करते थे, लेकिन अब यंगस्टर्स को कोचिंग में भी मौका मिल रहा है. यानी अब कोई तनकीद नहीं कर सकता टीवी पे आके जैसे पहले कर रहे थे. अब उनको मौका दे दिया गया है कि भाई अब ये तुम्हारे हम तनकीद करेंगे, अब वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो अब हमारा नंबर आ गया है. नहीं तो करते मैं और आप उन तनकीद करने वालों, ओवर तनकीद करने वालों में से नहीं है. लेकिन ये है कि देखें, मोहम्मद वसीम भी जिस तरह हो गए या फैसल हो गए, फैसल ने कराची किंग्स के साथ उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है. ये बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट का मौका है कि आप को एक पूरी टीम दी गई है आपके हाथ में. आप देखो कि आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हो, क्या एक्सपेरिमेंटेशन है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द गेम. क्योंकि वही बात हो जाती है, जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आप अच्छे कोच होंगे. सो उसी तरीके से कोचिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. यू नीड अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस. आई एम ग्लैड कि हम इन कोचेस को मौका दे रहे हैं, इनको ग्रूम कर रहे हैं. ठीक है, बहुत से अभी कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके पास उस तरह से नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जरूर हो जाएगा. अगर आप नॉर्दर्न का एग्जांपल देख लें तो जिस तरह से वसीम काम कर रहे हैं टीम के साथ, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स मैटर इन द लॉन्ग रन. बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि हम अपने लोगों को ग्रूम करें, हम क्यों किसी फॉरेन कोच को लेकर आए पाकिस्तान टीम के लिए. तो ये लेवल बड़ा जरूरी है कि पहले आप उनको यहाँ से गुजारो, यहाँ से वो सीखें, यहाँ से वो टूर्नामेंट को भी कंपेटिटिव करो, ताकि प्रेशर सिचुएशंस में भी किस तरह से रिएक्ट करता है कोच, थोड़ी सी समझ आए एनवायरनमेंट की, हाउ टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस. सो लर्निंग एक्सपीरियंस है जी, कोई इसमें लॉस किसी का नहीं है और गेन करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ. अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें, स्पेशली मेंशन फॉर हिम बिकॉज उन्होंने जो एक इनिंग खेली, फिर जिस तरह आई थिंक जो आप बात कर रही थी कि हमें कोई एक स्टार, एक नया लड़का मिले, आई थिंक वो एक है इस टूर्नामेंट की फाइंड. और शायद हमें बॉलिंग में थोड़ी सी तलाश जरूर है कि बॉलर हमें कोई मिल जाए. ऑल्दो कि हमारे पास बॉलर्स पहले ही बहुत सारे यंग हैं, वो पाकिस्तान टीम में भी मुझे लगता है वक्त से पहले ही बेचारों को खेलना पड़ गया, भी एक्सपीरियंस नहीं था. बट बड़ा जरूरी होगा ज़ैनब के जो जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है, या अगर हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करते हैं, मस्ट टॉक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिसके अंदर अब बड़े बड़े नाम आ गए हैं, कि इन लड़कों को प्रॉपरली ना सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके मजीद इनको पॉलिश होने का मौका मिल जाए. टेक्निकल मोहम्मद यूसुफ हैं, नदीम खान है, सकलैन मुश्ताक, दे ऑल बिग नेम्स, और स्पेशली अब इनकी खिदमात हासिल की गई हैं. फिर इससे इंपॉर्टेंट है पहलू ज़ैनब कि इनको जिम्बाब्वे के से खिलाफ कोई, मैं नहीं कह रहा सारे यंगस्टर आप खिला दें, बट कहीं ना कहीं इनको मौका दिया जाए ताकि इस नेशनल T20 का एक रियल हमें एडवांटेज जो है हम उसको फायदा उठा सकें. देखिए, मैंने तो पहले भी ये कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ प्री सिलेक्शन फॉर जिम्बाब्वे. ठीक है, आपकी टीम तो है, ओडीआईज की भी है, T20s की भी है, बट ये आइडियल टाइम है कि आप अपने प्लेयर्स को एक्सपेरिमेंट करो, आप देखोगे कैसे वो, बिकॉज देन हम ये कहते हैं कि जी अब देखो लोकल टूर्नामेंट में तो खिलाया नहीं, या लोकल सीरीज में तो खिलाया नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की कंडीशंस में जाके इनको सामने खड़ा कर दिया. देन वी कंप्लेन कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी डूइंग इट. सो आई एम सेइंग राइट नाउ इज द राइट टाइम टू बी डूइंग इट, एंड यू हैव टू गिव, आपको मौका देना पड़ेगा उन प्लेयर्स को जो कि स्कोर करते हैं, बिकॉज
अदरवाइज फिर मेरा सवाल ये है कि फिर नेशनल T20 का फायदा क्या है? मतलब आप अपनी ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट को किस तरह से इज्जत दोगे? यू हैव टू सिलेक्ट अ प्लेयर जो यहाँ से, जो मैं बात कर रही हूँ यंग एंड समबडी हु इज अपकमिंग, वो उस प्लेयर की बात कर रही हूँ जिसने थोड़ी पोटेंशियल दिखाई हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, जो आपका फ्यूचर। तो अगर अब्दुल्ला शफीक इसी तरह कंटिन्यू करते हैं और उन्होंने दिखाया है कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनको मौका देना चाहिए इसके बाद, बिकॉज अदरवाइज देन आपका जो ये टूर्नामेंट है इसका क्या पर्पस है? मेरे लिए तो एक तो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट है ना, जो कि बात करते हैं कि जी उनकी रोजी रोटी है, उन्होंने भी कमाना है, उनको भी, वो एक एस्पेक्ट जरूर है, लेकिन मैं एक फ्यूचरिस्टिक विजन की बात कर रही हूँ कि आप आगे किस तरह से ग्रूम करोगे। मतलब हैदर अली आपको PSL में मिले, उसके बाद आपने उसको एक T20 खिलाया इंग्लैंड में, जो कि आप फॉर डिस्कशन थी कि जी पहले खिलाना चाहिए था, वो आप मतलब 3 T20s थे, आप उसमें उनको मौका देते। सो अब ये वाला नहीं है कि जी इंग्लैंड के खिलाफ आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलानी है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी माइंड नहीं करेगा अगर उसको बाहर बिठाया जाए, या माइंड नहीं करना चाहिए अगर उसको बाहर बिठाया जाए, बिकॉज ये मौका आपका है फॉर योर यंग स्क्वाड। सो वेदर इट्स अब्दुल्ला शफीक या फिर शर्जील को आप देख लें किस तरह से वो परफॉर्म करें, उनके चलें ठीक है, और कोई इश्यूज है जो फिटनेस के और वट एवर, राइट, बट आई एम सेइंग यहाँ से जो प्लेयर परफॉर्म करता है आपको उसको स्क्वाड में लाजमी डालना पड़ेगा, कुछ प्लेयर्स को डालना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब ये टूर्नामेंट हो गफार, तो उनको इंकरेजमेंट हो कि हाँ हो सकता है अगर मैं परफॉर्म करूं यहाँ पे तो मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाऊं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक उस तरह से कोई इतना अपकमिंग स्पिनर, यंग स्पिनर उस तरह से नहीं देखा इस टूर्नामेंट में। हाँ, एक ही इज नॉट टोटली यंग, लेकिन आसिफ अफरीदी ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है इस टूर्नामेंट में। वो थोड़े से ऑन दी ओल्डर साइड हैं, लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, उनके फिगर्स देखें, काफी हफीज टाइप बॉलिंग करते हैं वो, रन्स नहीं देते विकेट टू विकेट, सो वो आपके पास एक ऑप्शन है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी जो कि एक बिल्कुल अंडर 19 यंग लेग्स एंड उस तरह से आपके पास जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने दिखाया है। सो ऑप्शंस आपके पास हैं। आई एम श्योर के सिलेक्टर्स की कड़ी नजर होगी गफार इस टूर्नामेंट पे, बिकॉज यहाँ से लोग सिलेक्ट डेफिनेटली होंगे। फास्ट बॉलर्स के लिए आई थिंक अगर नहीं भी हमारे पास हम कह सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए अपकमिंग, तो आई थिंक शिकवा नहीं होना चाहिए, बिकॉज फेयर इनफ, क्योंकि हमारे पास शाहीन, नसीम, मूसा, बहुत सारे ये सभी यंग फास्ट बॉलर हैं जिनको अभी बहुत आगे जाना है, और शायद हमें यहाँ तो कमी नहीं दिखाई देती। लेकिन ज़ैनब, डू यू थिंक कि खुशदिल ने एक दो मैचेस में थोड़ा डिसअपॉइंट किया, लेकिन अगेन वो बड़ी इनिंग खेले, जैसे शायद आजमी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया कि नहीं, इनिंग नहीं खेलनी चाहिए, आपको टास्क ये हो कि आप मैच फिनिश करो, और अगेन आई होप कि वो सीखेंगे। बट डू यू थिंक कि जो पावर हिटिंग है ज़ैनब, अगेन नंबर 6, नंबर 7, और इसी से फिर मैं अगर अटैच कर लूं कि सरफराज हो या रिजवान, कोई जो एक एलिमेंट या रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल क्रिएट की है, जिस तरह बटलर खेलते हैं, जिस तरह नीचे स्टोक्स आगे रन्स कर रहे होते हैं, आप डू यू थिंक कि हमें यहाँ पिंडी में या इस टूर्नामेंट से हमें पावर हिटर का जो एक मकसद है वो थोड़ा सा हमें पीछे दिखाई देता है, और यहाँ हमें अभी ढूंढना पड़ेगा लोगों को? मैंने जो अभी तक देखा है गफार टूर्नामेंट, तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी सबसे अच्छा आपका पावर हिटर शर्जील ही लगता है। वो भी टॉप पर है, नीचे नहीं है कोई एक भी हमारे। वो टॉप पर है। मैं सिर्फ उस एबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं अभी नंबर की बात नहीं कर रही। लेकिन फिर आपके पास जो कुछ हमने देखे हैं बीच में, आजम खान है या फिर खुशदिल शाह है, आई थिंक जो चीज एक लैकिंग है ना इन प्लेयर्स में अभी, मे बी बिकॉज इट्स टू अर्ली और व्हिचएवर वे यू वांट टू पुट इट, इज गेम अवेयरनेस। क्योंकि पावर हिटिंग एबिलिटी तो एक चीज है ना कि आपके पास हिटिंग एबिलिटी है, लेकिन उसको किस तरह से लेके चलना है, मैच कैसे जलाना है, फिनिश कैसे करना है, ये चीजें ज्यादा जरूरी है। बटलर जो है वो सिर्फ आके अंधाधुन मारता नहीं है, वो इंग्लैंड को मैच जिताता है, वो सिंगल्स भी लेता है, वो रोटेट करके अपनी पूरी इनिंग्स बिल्ड करता है। तो मेरा ख्याल से कि एक अब इसमें आपकी कोचिंग आ जाती है गफार, कि उनका कितना रोल है कि वो एक प्लेयर जिसके अंदर पोटेंशियल है उसको कैसे ग्रूम करें, उसको समझाएं कि आपका काम है लंबा लेके जाना, आपका काम है गेम को फिनिश करना, सिर्फ ये नहीं कि आके आपने 2-3 छक्के मारे और इस तरह से हो गया। सो
ये एक थोड़ा सा आपके पास एलिमेंट है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो खुशदल शाह है, चाहे वो आजम खान है। आजम खान की फिटनेस वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द कंसर्न, जो कि फिर जो मेरे साथ जो कमेंट्री भी कर रहे थे शेजर, जो कि उनका ट्रेनर भी रह चुके हैं, वो बता रहे थे कि इन्होंने काफी कम किया, फिर उसके बाद अब सुना थोड़ा सा फिर गेन कर लिया। सो ये चीजें हैं जो कि आपको ओवरऑल देखनी पड़ती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं होती। फिटनेस अपनी बरकरार रखनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम कि किस तरह से लेके चलना है। यहाँ पे वही बात मैं कहूंगी, मैनेजमेंट, आपके कोचेस, दे नीड टू सिट डाउन विद यू एंड टेल यू कि आपका रोल एग्जैक्टली क्या है। दे हैव टू डिफाइन योर रोल फॉर यू। आपने जरूर सही बात की और रमीज राजा साहब ने इस हवाले से अपना कंसर्न भी शो किया, बट जनाब डू यू थिंक कि स्पेशली शर्जील और फिर आजम परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, आजम की स्पेशली इंटेंट बड़ी अच्छी होती है, जिस अंदाज से वो अप्रोच करते हैं और जब खेलते हैं तो फिर वो हैरान ही कर देते हैं। मुझे तो नहीं अंदाजा था जब टूरी जब उन्होंने पहली मरतबा पीएसएल में रन किए कि वो इतने टैलेंटेड हैं। सब उनके प्रेशर, अगेन उनके वालिद का नाम मोइन खान खुद बड़ा नाम है। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, इमाम भी ये चीज फेस कर रहे हैं, शेख मोहम्मद ने फेस की थी, शायद ऑब्वियसली उनके साहबजादे। लेकिन आपको लगता है कि फिटनेस के साथ साथ की परफॉर्मेंस भी ये बड़ा डेलिकेट टॉपिक हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, कि फिटनेस या परफॉर्मेंस? और अगेन आजम जो चीज कर रहे हैं, ये शर्जील की जो जिस तरह की पावर हिटिंग एबिलिटी, डू यू थिंक कि मिस आउट करना थोड़ा सा इनके साथ नाइंसाफी ना हो जाए? पर्सनली मुझे तो लगता है कि परफॉर्मेंस और एबिलिटी तो मौजूद है, फिटनेस ठीक हो जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। आई थिंक एक मिनिमम आपका स्टैंडर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। मैं आई मीन बाय मिनिमम आई मीन कि वो ये नहीं है कि अब वो बिल्कुल एक तीली बन गए हैं और बन गया है कोई प्लेयर बन गया है, या उसने इतना ज्यादा ड्रामेटिकली लूज कर लिया कि उसकी गेम ही चली गई है, जिस तरह शोएब मकसूद के साथ हुआ था। जब उन्होंने अपना वेट गिराया तो उनकी गेम जो है वो सो एक ये अवेयरनेस की बात है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वजन कम करते हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल एबिलिटी, इट ऑल्सो शोज कि आप मेंटली you're there and you want to do well, आप मेहनत कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है उससे। सो अगर ये अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे तो इसमें इनका अपना फायदा ही है और किसी और का फायदा नहीं है। बट हाँ, आई अंडरस्टैंड आप सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या आपको इनको कंसिडर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी या फिर नहीं करना चाहिए। आई फील कि इनको अभी थोड़ा सा अपनी, अगर तो ये प्रूव कर देते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा भी अगर ये नीचे लेकर आते हैं, अपनी थोड़ा दिखाते हैं, जिस तरह सरफराज का आप एग्जांपल ले लें। सरफराज ने मेहनत करके अपने आप को ट्रिम किया है, लोगों ने, एवरीबडी हैज नोटिस्ड इट, एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड इट, ठीक है। वो अलग बात है कि ही नीड्स टू स्कोर रन्स एंड डू बेटर व्हाटएवर एंड देन ही, बट एटलीस्ट लोगों ने अप्रिशिएट तो किया ना कि इसने अपना वजन कम किया है, ये मेहनत कर रहा है। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड वी नीड टू सी फ्रॉम समबडी लाइक शर्जील और इवन आजम खान, बिकॉज शर्जील की एंट्री तो वैसे ही अब बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड उनके लिए तो डबल मुश्किल है, बिकॉज उनको वाकई डबल चीजें प्रूव कर। लेकिन हाँ, एबिलिटी वाइज जो मैंने अभी जो हमने शर्जील की इनिंग्स देखी थी जिसमें उन्होंने 70 ऑड किया था, आई कांट रिमेंबर, एबिलिटी वाइज उनके अंदर अभी भी एबिलिटी है, जो उनके अंदर पहले कैपेबिलिटी थी ना, बिल्कुल वैसी ही कैपेबिलिटी है। सो ही इज अ वेरी वेरी गुड ओपनर, ठीक है। सो अब नाउ इट इज डाउन टू द मैनेजमेंट टू डिसाइड कि जी उनके लिए क्या चीज जरूरी है, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्जाम्पल शादाब खान को कहो कि शादाब तुमने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, और आप आजम खान को कहो कि नहीं तुमने नहीं मेंटेन करना, तुम इसी तरह खेल सकते हो। यू सी, आपका रूल जो है वो इक्वल होना चाहिए और हर एक पे अप्लाई होता है। सो यहाँ पे देखेंगे हम कि अब उनकी क्या पॉलिसी बनती है एंड हाउ डू दे टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है रैना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में इस वक्त ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गो स्टोरी है पाकिस्तान स्नूकर के